वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समानजाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। संतों ने कहा है दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए, मानो सावधान रहना चाहिए। हे तो प्रीत अर्जुन से करिए पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोर न लागे तो जखमा लेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सुता है। हरदम सावधानी, सावधानी ही साधना है।
साधना क्या है? सावधानी, केवल सावधानी। हरदम सचेत रहे, चेत रखे, होश रखे। देखो, एक बात धारण करने की है, जैसे आप यहाँ सब बैठे हैं और अपनी धारणा है कि ये पंडाल, ये जमीन हमारी नहीं है, ये मकान हमारा नहीं है, इस बात को याद करना नहीं पड़ना, याद करना पड़ता ही नहीं। एक माला भी नहीं जपेगी मेरा नहीं है, पर भीतर से मान लिया कि ये मेरा स्थान नहीं है, तो ये जागृति रहती है हरदम। इसको जागृति कहते हैं। परमात्मा मेरे है, ऐसी जागृति रहनी चाहिए। जैसे आपके मन में रहते ब्राह्मण हूँ मैं, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ मैं, शूद्र हूँ। बहनों के मन में रहती है कि मैं कुंवारी हूँ, मैं विवाहिता हूँ, मैं विधवा हूँ। इसको याद करना नहीं पड़ता, केवल मान्यता है, स्वीकृति है। स्वीकृति कहते हैं, स्वीकृति। ऐसे आप स्वीकार कर दे कि हम भगवान के हैं, निहाल हो जाएंगे। सच्ची बात है, संसार के तो अभी बड़े हैं तो ईश्वर के। ईश्वर अर्ष जीव विनाशी, तो सावधानी है ये, हम तो ईश्वर के हैं भाई, भगवान के हैं, हम पीछे संसार के हैं, सदा से तो ईश्वर के हैं, वो सदा ईश्वर के रहेंगे। ये बीच में चोरी बदलते हैं, इसमें मनुष्य बन जाते, पशु बन जाते, पक्षी बन जाते, देवता बन जाते, राक्षस बन जाते, असुर बन जाते, और भगवान के नहीं होकर नहीं बनते हैं, भगवान के होकर ही बनते हैं। जैसे कोई नौकरी करता है बैंक में, तो हम बैंक के आदमी हैं, रेलवे में नौकरी करते हम तो रेलवे के आदमी हैं, राज में नौकरी करते हम राज के आदमी है। ऐसा ही भाव रहता है। ऐसा भाव रहते हुए भी हम रेलवाई के हैं, अपने बाप के नहीं है, ऐसा नहीं होता। अपने पिता के नहीं है, ये नहीं होता। पिता के होते हुए ही हम राजकीय आदमी हैं, हम बैंक के आदमी हैं, रेलवाई के। ऐसे हम भगवान के होते हुए ही संसार के हैं, मूल में साक्षात परमात्मा के अंश है। ये अगर होश आ जाए तो निहाल हो जाए। और सच्ची बात है ये, आप स्वीकार कर रहे हैं, सच्ची बात तो सच्ची है, मैं आप स्वीकार नहीं करे तो वो फल नहीं होगा, स्वीकार करे फल हो जाएगा। कहीं भी रहे, कहीं भी जावे, किसी तरह में वो भगवान के हैं। तो भगवान के होने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। जैसे लड़का होता है बिना लिखा पढ़ी के, वो बाप की संपत्ति का अधिकारी होता है। ऐसे हम परमात्मा है तो परमात्मा की संपत्ति के हम सब अधिकारी हो जाए। भागवत में आया है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम भेदभाग बभूभि विभन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ रहता हुआ हम भगवान के ये भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे। ये जो आप हम मनुष्य बने हैं, अपने पुरुषार्थ से नहीं बने हैं। सत्संग आए हैं, ये भी हम मानते हैं, सब हम आए हैं, हमने उद्योग किया है, हमने किराया दिया है, परिश्रम किया है, परंतु बिना भगवत कृपा की नहीं होता है।
भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बना जैसे हम यहाँ आए हैं, तो भगवान की कृपा की तरफ देखने से सावधान रहना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं। तत्तेनुकंपा समीक्ष माना, भगवान की कृपा को देखता रहे। और जो सुख दुख है जो भोगते रहता है, सुख दुख आने जाने वाले है, तो वही सुखी और दुखी होने के लिए नहीं है। ये तो दिन आता है, रात आती है, रात आती है, दिन आ जाता है। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, कालस्य किं गच्छति याति यौवनम तथा विलोकः कर्तव्य बुध्यते, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी। रात आ जाती है, दिन आ जाता है, सुबह हो जाता है, शाम हो जाता है, सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, ये होते रहते हैं। तिथियां महीने बदलते रहते हैं। ऐसे ही ये संसार बदलता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। बालक थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, रोगी हुए, मरे, फिर जन्म हुए। ये परिवर्तन संसार है, मृतक को वार जाए थे, ये तो परिवर्तन संसार, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है। परंतु भगवान का है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी जोड़े में जाए, भगवान का तो ममई वारसा। भगवान कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं, ये दो की वाणी बहुत सतोल होती है, मजबूत होती है। हेतु रहित जग दुख उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। भगवान और भगवान की भक्ति है, और इनके जो वचन है वो बड़े सत्य है। दुनिया स्वार्थ बिना कुछ चाहे हित करने वाले है। ये स्वाभाविक, वे कहते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो, इस बात को स्वीकार कर रहे आप। पीछे स्त्री पुरुष बने हुए हैं, गृहस्थ बने हुए हैं, जाति जाति आदि बने हुए हैं, ये पीछे है, पहले से हम भगवान के हैं। ये चेत करो, होश में आ जाओ। उसमें क्या सब हरदम सावचेत रहे, सावधान रहे कि हम तो भगवान के हैं। इसमें आप साफ होने वाली बात बताओ, हम भगवान के ये भाव होने पर जो भगवान का जन नहीं करता वो काम नहीं करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं? हम भगवान के हैं, कैसे? अपने को ब्राह्मण मानने वाला ठीक ईमानदारी से सच्चाई से ब्राह्मण मानता है, तो ब्राह्मण के लिए निषिद्ध काम हो वो को नहीं करेगा। ऐसे साधु मान ले अपने को कि मैं साधु हूँ, ठीक ईमानदारी से। जैसे रावण और मारीच और कालदेवी से अपने साधुता स्वीकार कर ले, तो साधु को करना वही काम करे ना, दूसरा कर कैसे सकते? हम साधु है, हमारे से होता नहीं, इसलिए विरुद्ध घर काम हो गए। ऐसे भगवान के आप रहेंगे तो भगवान का जन करे वही काम करोगे, और भगवान का जन नहीं करे वो नहीं करोगे, वो काम नहीं कर सकते भाई। हम भगवान के, बड़ी शर्म की बात है ना, भगवान के होकर हम भगवान का जन न करे, वो कर्म करे, होगा नहीं। स्वाभाविक आपका जीवन सुधर जाएगा। हर दिन ये जागृति रहे, इसको जागृति है, दिल में जागृत रहे, ये बंदा इसका अर्थ ये है, दिल में जागृति रहे हम भगवान के। जैसे आप यहाँ बैठे हो, पर जागृति है कि हम यहाँ के नहीं है, हम तो आए हैं और चले जाएंगे। ऐसे संसार में आए हैं और चले जाएंगे, यहाँ के हैं नहीं। स्थायी रूप के सुख से यहाँ रहने वाला हम नहीं है। सच्ची बात है एकदम। और सच्ची बात मानने में कोई दोष नहीं है, और उसमें परिश्रम भी नहीं है। सच्ची बात मानने में क्या परिश्रम? सीधी बात है, भगवान है। हरदम सावधान रहो। एक बात और याद आ गई, मनुष्य के लिए एक बहुत मार्मिक बात बताता हूँ। अवसर आता है ना,
अवसर आता है तो आदमी विचलित हो जाता है। तो विचलित वो होता है जिसका दृढ़ निश्चय नहीं है। हमने भजन किया है, जप किया है, सत्य भाषण किया है, नीति से हम चले हैं, उसका फल नहीं मिला तो फले सब तो निबद्ध थे, फल में आंसू तो बंध जाता है। उसके लिए एक बात, खास बात है, हमने भजन किया है, सत्य भाषण किया है, नीति से चले हैं, सेवा की है, तो अपने किए हुए कर्म के ऊपर ही दृष्टि चाहिए कि हमने अन्याय नहीं किया है, हमने असत्य भाषण नहीं किया है, हमने धोखा नहीं दिया है, तो हमारे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। जप किया है कि भगवान के नाम का जप किया, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो ये भगवान को उलाना है, तुम्हारी क्या उलाना इसमें। तुमने अपने भजन किया, सत्यता से चले, भगवान की आज्ञा का अनुसार चले, तो अपना जो कृत्य है, अच्छा कृत्य है, उसके ऊपर दृष्टि रखो, घबराने की कौन सी बात है। कि जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए, देखो दर्शन देने के लिए आप न्याय से चले, सत्य भाषण करें, दुनिया की सेवा करें, सबको सुख पहुंचावे, मनुष्य के लायक बात हो वो आप न करें, मनुष्य के लायक वो आचरण करें, इनसे आप में शुद्धि आएगी, इसका नतीजा अच्छा होगा। परंतु आप फल चाहते भगवान दर्शन दे दे। भगवान के दर्शनों के लिए गीता ने कहा, न हम वेदे न तपसा न दाने न चिज्जया न वेद यज्ञाध्ययन न दान सक्रिया भीम तपो वियोगे। गीता में यज्ञ दान तप 3 बताए, कहीं यज्ञ दान तप और वेद बताए, वेदेश यज्ञेश तपस्सु चैव दानेश 4 बताए। कहीं क्रिया भी उग्र उग्र काम किए, बड़े बढ़िया बढ़िया काम किए। इन 5 के सिवाय कोई बात आई नहीं गीता में, ये आई ज्यादा यज्ञ दान तप। तो भगवान कहते हैं ना, वेद यज्ञाध्ययन, वेदों के अध्ययन से, यज्ञों से, दान से, तप से और बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम किए, उनसे भगवान के मैं दर्शन नहीं देता हूँ। दर्शन देने में खास प्रेम, उत्कट अभिलाषा, भगवान के दर्शन बिना प्राण जा रहे हैं, एक अभिलाषा है, उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा प्रेम होता, उससे भगवान को दर्शन सकते हैं। भगवान किसी क्रिया के अधीन नहीं है। बड़े शुभ शुभ कर्म किए तो कर्मों का फल भगवान नहीं है, कर्मों का फल नाशवान होता है, भगवान के दर्शन नाशवान नहीं है। ये किसी तरह से भगवान को खरीद ले कोई, ये नहीं है। आप बाजार में जाओ और घड़ी खरीदो और उसके 100 रुपये लगे आपके, तो 100 रुपयों की घड़ी नहीं है, घड़ी थोड़ी कीमत की है। नहीं तो दुकानदार 100 रुपये से देगा, 100 ही उसके रुपये लगे हो तो आपको 100 में देगा तो क्या कमाएगा, खाएगा। तो आप जितनी चीज खरीदते हो उससे कम कीमती की मिलती है, तो भगवान से अधिक कीमती कोई तो चीज तो कह सकते हो भगवान नहीं मिले। आप विचार करो, कोई आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पैसे है, जो भगवान से बड़ा मूल्य हो, अनंत सृष्टि जिसमें उत्पन्न होती है, स्थित होती है, लीन हो जाती है, अनंत ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, उस भगवान से बढ़कर कोई चीज है आपके पास? तो भगवान खरीदे नहीं जाते, एकदम पक्की बात है। जो चीज खरीदी जाती है, आपके पास मूल्य जितना दिया जाता है उतने मूल्य की वो चीज नहीं होती है। ख्याल में आया आपके? आप कोई बाजार में चीज खरीदो
तो जितने रुपये में वो मिलती है उतने रुपये से थोड़ी कीमत की है। ऐसे भगवान को प्राप्त करने को मिल जाए तो भगवान को जो यज्ञ देते हो, तप देते हो, दान देते हो, पुण्य करते हो, सत्य भाषण करते हो, न्याय युक्त नीति का बर्ताव करते हो, सबके साथ प्रेम का अच्छा बर्ताव करते हो, तो आपका व्यक्तित्व शुद्ध बन जाएगा। पर भगवान को खरीद लोगे, असंभव बात है, भगवान नहीं खरीद सकते। और बड़े सुख मिलते हैं भगवान। आप अपना पुरुषार्थ और क्रिया करके खरीदा, ये तो है गलती। और अपने आप को दे दें तो भगवान अपने आप को दे दे। भगवान की कीमत क्या है? आपकी जो कीमत हो भगवान की। जब तक आप आचरणों के द्वारा भगवान को खरीदना चाहो, नहीं खरीदो। अपने आचरणों से अपना संतोष हो सकता है कि भाई मैंने बुरा काम कोई नहीं किया, अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अनाचार व्यभिचार ऐसा हमने नहीं किया। तो क्या होता है? चित्त में एक शांति रहती, एक आनंद रहता है। गुण दुराचार की उनको शांति नहीं रहती। झूठ कपट करके जो धन कमाते हैं उनको शांति कभी नहीं रहती। एकांत में भी जलते रहते हैं, लाखों करोड़ों के पास में फिर भी जल रहती है, उसका चेहरा उदास होता है। और पाप नहीं करते ऐसे संतों को देखा है, कुछ पास में नहीं है, मस्त रहते। क्यों रहते हैं? तो हमने कोई पाप किया नहीं भाई, और पाप करेंगे नहीं, करना है नहीं, अन्याय करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अपना श्रेष्ठ कर्मणि अभिगता संसिद्धि लभते नरा, संसिद्धि को प्राप्त हो जाए और भगवान के दर्शन हो जाए। आपने ध्यान दिया मेरी बात की तरफ? भगवान के दर्शन आप तब खरीद सकते हैं भगवान से अधिक आपके पास कोई पूंजी हो, उस पूंजी से खरीद सकते हैं। जैसे माँ पर बालक विजय करता है तो वो अपने बल से करता है या अपनी ताकत से करता है, अपनी योग्यता से करता है? क्या है उसके पास? उसके पास दीन है, रोने लग जाए तो माँ के सब काम छूट जाए, आ जाए चल। एक माँ के लिए केवल व्याकुल, ये माँ खरीदी जाती है, पर बल के द्वारा खरीदी जाती है वाला सा बालक के पास योग्यता ऐसी है, ऐसी पूंजी है उसके पास, ऐसा शरीर है कि जिसे माँ को वश में करे। तो तो ब्रह्मांड नायक परमात्मा उसको हम खरीदना चाहे, ये नहीं होगा। उसके होकर रहो तो पालन पोषण करेगा, सब तरह से ठीक करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? आप ठीक रास्ते चलते हो तो भगवान ठीक तरह से पालन करेगा, जीवन निर्वाह करेगा, ये सब काम कर दे। पर ऐसे कामों से भगवान को खरीद लो, परवश कर लो, भगवान की बात नहीं। बालक रो करके माँ को भस्म कर देता है, माँ को नहीं घर वालों को। आधी रात में बालक रोने लग जाए, घर वाले सब जग जाए और कहे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। उसी माँ काम करती हो बहुत बढ़िया, तो बच्चे के पक्ष में सब हो जाएंगे। दिन में कहीं माँ रसोई बना रही है, काम धंधा कर रही है, बहुत आवश्यक काम कर रही है, और बालक रोने लग जाए तो कहते मेरे बालक रो रहा है। वो कहीं कहे बहू साल से बच्चा रोता है तो मैं अमुक काम कर रही हूँ, बड़े तेरा काम आग लगे, बड़ा बच्चा रोता है। बच्चे और बच्चा करता कुछ नहीं, काम करता नहीं, काम करने वाला खोटी करता है, काम नहीं। तो सुने जी मैंने निर्बल के बलराम, आप बल बताकर भगवान को पाना करता खरीद लोगे।
जब लग गज आपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम मेरे बल है बल राम पुकार्यो आयो आधे ना। द्रौपदी ने भी अपना उद्योग किया। भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े धर्मात्मा आदमी बैठे उस सभा में केस घर चल रहा, क्रिया दी गई, फिर मरे हुए कुत्ते को घसीट जैसे घसीटी गई। कब तक? जब तक वो राजा महारथी लोग उनकी तरफ बेचे थे तब तक। जब दृष्टि भगवान की तरफ गई तो मेरे बालक ये बल रहा, अपनी शक्ति को काम नहीं लिया। वो पतिव्रता इतनी तेज थी, गांधारी ने धृतराष्ट्र को समझाया। गांधारी किसी पतिव्रता आंखें होते पति बांधे, पति को जो सुख नहीं है वो सुख मेरे को नहीं आ रहा है। कितनी विचित्र बात। सूर्य देखो आप, हिंदुस्तान की कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें कैसे छोड़ दे। तो पतिदेव को सुख नहीं दे रहे, को नहीं देना, आंखें बांध ली। परंतु जब द्रौपदी का चीर किया और ऐसे किया तब धृतराष्ट्र को बड़े जोर से कह, कर क्या रहे हो आप, ये बंश नष्ट हो जाएगा। आप जानते नहीं हो पतिव्रता की कितनी शक्ति है। पर धनी हमारा द्रौपदी को कहीं भी अपने पतिव्रत तेज को काम में नहीं लाई। सब विपत्ति सह ली, तिरस्कार सह लिया, अपमान सह लिया, परंतु अपने तेज को काम में नहीं लाई। ये पतिव्रत हम तो व्रत हमारा पालन करने का है, ये खर्च करने का तो नहीं। ये तो असली हमारे जीवन की पूंजी है। कहीं खर्च नहीं किया, बड़े तिरस्कार अपमान सह लिए। तो वो जो उसका तप है उसका प्रभाव पड़ता है। और एक द्रौपदी में बहुत विलक्षण बात थी, भगवान कृष्ण पर बहुत विश्वास, बड़ा भरोसा भगवान के ऊपर। जंगल में पांडव विचार करते थे कभी यज्ञ करना है, वो काम करना है, क्या करें, भगवान कृष्ण से सम्मति लें, कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, क्या करें। बोले जी बोलो, मैं तो आ गया, बोलो। दुर्वासा ऋषि आए, युधिष्ठिर निमंत्रण कर दिया कि महाराज यहाँ भोजन करो, 10,000 शिष्य साथ में, चलता फुलता विद्यालय। तो कहते हम संध्या करके आते हैं। युधिष्ठिर निमंत्रण दे दिया, इसे पूछा तो द्रौपदी कहते मैंने तो भोजन कर लिया। वो सूर्य भगवान की दी हुई बटरो ये थाली, उसमें एक दिन बनाओ, शाक पत्ती जो कुछ उसे बनाओ और हजारों लाखों को भोजन करो, सबको भोजन करा दो। और कब तक? जब तक द्रौपदी न भोजन करे। द्रौपदी भोजन कर रहे तो उस दिन के लिए फिर कुछ नहीं, दूसरे दिन पड़ेगा, फिर लाखों को जिम्माओ। इसलिए कहा दुर्वासा ऋषि आते द्रौपदी का मैं तो भोजन कर भी चुकी। और वो बटलोई होती है उसको संस्कृत में स्थाली कहते हैं, वो तो जोकर रख दी। अब बड़ा दुर्वासा क्रोध ऐसे कि मन के चाहिए तो फट साफ दे दे, जगह जगह साफ दे दे, बस। अमरीश को ये सिखा साफ दे दे, कृत्य प्रकट मार दो उसको, ऐसे क्रोधी डरे ये भस्म कर देंगे। द्रौपदी ने विचार किया कि ये ना तो मैं क्या करूं, ये अभी भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। भगवान को याद किए, भगवान चटा गए, कृष्ण भगवान आ गए। आते ही कहा द्रौपदी हाँ लाओ भोजन दो, भोजन के फेर में दशा हुई है। होता तो फिर उनको ही जिम्मा देते, महाराज मैंने भोजन कर लिया, कृष्ण ने नर्म काल ओजम। ये कृष्ण ये मशगरी दल्दी का काम नहीं है भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ और भूखा हूँ। भूखे हुए और थके हुए आदमी के साथ में हंसी मछली नहीं कर रही,
कि मैं हंसी नहीं करती, मैं तो सच्ची बात कहती हूँ। मेरा भोजन कर लिया तो लाओ मेरे को कुछ खाने को दो, बात पीछे करेंगे, पहले भोजन लाओ। हमारा और बटले लाओ, वो बटले लाओ, सामने सामान जी। महाराज ने छोटे एक पत्ता लगा हुआ, साग का पत्ता लगा हुआ था उसमें, वो पत्ता लेकर निकाल दी। अब बुला लो, कृष्ण को बुलाओ। जहाँ भगवान ने डकार ली, तीनों की तृप्त होगी, सब के सब भोजन, पेट भर गया। अब ऋषि वहां कर रहे थे संध्या। संध्या करते समय अगमर्षण मंत्र होता है, उसको जप करे तो हाथ में जल लेकर नाक के लगा कर करते हैं। जल में खड़े हो तो यूं नाक लगा ले, जल ले, अब यूं लगा ले, यहाँ तो भरा हुआ, यूं नहीं जाता, पेट भरा यहाँ तो। एक एक देख लगे हमारी वही दशा है, हमारी वही दशा है। दूसरे का भागो यहाँ से, अब भागो। ये भक्तों के, भगवान के भगत है ये, और भगवान के भक्तों से मेरे काम पड़ा है। अम्बरीश के समय मेरी दो चाल मैं जानता हूँ, अब भागो, मैं भाग के एकदम भगवान के बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ। देखो एक विचित्र बात, खाने को कुछ नहीं है और भगवान के ऋषि को बुलाओ तो शेष देव जाते हो बुलाने के लिए। किसी के मन में ऐसी नहीं आई, बात नहीं कही कि महाराज खिलाओगे क्या, भोजन तो नहीं यहाँ पर, तो अगला बुलावा अपने क्या मतलब है, तो बुलाओ बुलाओ। सब आगे 10,000 क्या जीवा हो गए, अब जो बुलाओ वो जीवा हम चिंता क्यों बोले। ये भगवान पर भरोसा है, दिल भरोसा है, बिल्कुल ऐसा भरोसा भगवान पर हो और मित्रता हो, प्रेम हो, तो भगवान आशा। भगवान खरीदे नहीं जाते, आपको दे देने से भगवान अपना आपको दे देते। ये यथा हम शपथ देते तथा ही वजान में अपना आपको दे दिया। संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे, नकुल सहदेव भीम अर्जुन सबसे पूछा, बताओ भाई क्या संधि की क्या बात है, कि महाराज संधि की बात अच्छी बात है, अच्छी बात है। भीमसेन ने कर दिया। भगवान ये भीमसेन तू संधि की बात करता, ना महाराज मेरी संधि की बात नहीं है, मैं तो गदा से मारूंगा, 100 के 100 के एक हाथ से मारूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है। संचूर्णयाम गदयाम सुयोधन, जब दुर्योधन की जांग गदा से न तोड़ दूं, मथुरा में कौरव समरे ने यावत, युद्ध में 100 के 100 धृतराष्ट्र बेटों को न मार दूं और दुशासन के छाती चीर के खून नहीं पी लूं, तो संदेह करो, संदेह करो तो भवता निपणे, तुम्हारा राजा इनसे किया कर, हमारा राजा नहीं। संदेह करो तो भवतांग निपति पड़े ना किसी पर भगवान ठीक है। द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी तू क्या कहती है, मैं संधि का प्रस्ताव ले जा रहा हूँ। ऐसी बोली, आपको शर्म नहीं आती। महाराज द्रौपदी की मैं बेटी और 5 पुत्रों की माँ, महाराज पंडु की पुत्र वधू, और तब कृष्ण प्रिया सखी, तुम्हारी प्यारी सखी हूँ मैं। जाओ भले कुरुराज में धारी दूत वर वेश, पैमा भूलन जाइयो द्रौपदी केशव द्रौपदी केश। दाढ़ी नहीं बांधी है, केश खुला है मेरा। जिस दिन दुशासन ने हाथ डाला केशों पर, बाद में पैड़ी नहीं बांधी है। वो जब मरेगा उसका खून निर्मता चित्र किया जाएगा तो बंदगी बनी। आप संधि का प्रस्ताव लेते, रोकर जोर से बोली कि आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी जोर से बोली, भगवान सीधे हो।
ये अपनापन होता है, अपनापन। एक प्रसंग आया जिसमें क्या तुम्हारी ये सुभद्रा तुम्हारी बहन है, द्रौपदी मेरी बहन से कम है क्या? सुभद्रा मेरी बहन मां गई तो द्रौपदी मेरी कम नहीं है। द्रौपदी सुभद्रा के समान है, मेरे दो भाव नहीं है, तो सुभद्रा तो मेरी बहन है, द्रौपदी बहन नहीं है। कितना स्नेह है, कितना लोग। ये क्या है? विश्वास है। विश्वास जो चीज है ये भगवान को प्राप्त करने का है। विश्वास करने लायक भगवान ही है, दुनिया विश्वास के लायक है ही नहीं। उसका तो विश्वास करते हैं और भगवान का विश्वास नहीं करते। क्रियाओं के द्वारा धर्मात्मा बन करके उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। नाम जब करते रहे हरदम, उससे भी भगवान को खरीद लेंगे, ये बात नहीं है। भगवान को अपना समझेगा, अपना ले रहे भगवान ले रहे, वो मेरा पना और तरह का होता है। आप क्या दो मेरे, ऐसे कहना से नहीं है, भीतर से अपने मेरे मेरे भगवान मेरे। भगवान क्यों नहीं कर सकते महाराज? बन जाए एकदम। आप भगवान के हो जाए तो भगवान आपके हो जाए, ये था मां प्रबंध की। और आचरणों से और क्रियाओं से आप भगवान को खरीदो, कभी नहीं आए। अगर अपनापन हो तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? एक बार करुणा निधान की, जो सो प्रिय जाके गति न आन की। अर्जुन भी कहता धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म मैं चाहता हूं, धर्म। भगवान के सर्व धर्मान परित्यज्य, ये धर्म का भरोसा है नहीं, ये तेरी गलती है। माम एकम भजन, एकम सर्व एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, धर्म के आसन वो कहता गतम काम कामाला बंदे। तो धर्म का भाई, धर्म पालन करने की चीज है, परंतु इसके भरोसे भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए व्याकुला धर्म कुछ नहीं। रोने जैसे बालक कोई धर्म करता है, पुण्य करता है, कोई रुपया कमाता है, पढ़ाई करता है, योग्यता संपन्न करता है, क्या माँ के लिए रोने लग जाए? ऐसा आप रोने लग जाओ और ऐसी व्याकुलता हो कि भगवान नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, तो प्राण नहीं निकलेंगे। तो ये चीज भगवान की प्राप्ति के लिए असली व्याकुलता। दिन में भूख रहना नहीं निद्रा, सिर सिर व्याकुल होते ही यार, दिन में भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे और व्याकुलता होती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, रहा नहीं जाता। जैसे मीरा बहन गए हरि बिना रहो न जाए, लग गया प्रिय में बिहारी से, देखे बिना रहा नहीं जाता, प्राण निकल जाते। ऐसी उत्कर्ष अभिलाषाओं से भगवान मिलते हैं। चाहे भजन किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, कैसा नहीं है। गजेंद्र पशु, वो भी जब अपने बल सब लगा दिया ठीक तरह से, हाथी रथैया सब यूथम का बना, सबने बल लगा दिया, नहीं पचा सके। अब मगर खेचने लगा, थोड़ी सी छूट बाहर देगी, अगर वो डूब जाए मर जाए, पानी नाक में चले जाए मर जाएगा। परंतु बुलाए ये बोला गज अपनो बल बरतो नेक सजो नहीं काम, अपना भजन का धर्म का बल आप लगाओ, नेक सजो नहीं काम। निर्बल वैसा हे राधे सोमकस्तरस्तिरुबलेन गृहीतार्वो दृष्ट्वा गरुत्मभि हरेण खौपात चक्रम उच्छित्य साम्मुखम गिरमाह कृष्णात् नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सोनत सरसी, उस सरोवर में निर्बलेन गृहीतार्वो, बड़े भारी बलवान मगर के द्वारा पकड़ा हुआ। आज कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। तो भगवान वो याद किया, सरोवर में फूल था, वो फूल
पकड़ लिया सूंड में, उत्क्षिप्त साम्बुज करम, वो कमल के सहित करम, उसके नारायण अखिल गुरु, खपत चक्र भगवान को देखा तो सरस्वती बोले दृष्टवा गरुत्मती, भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़े हुए और यूं चक्र चलाया हुआ, चलाया चक्र, दृष्टवा गरुत्मती हरे खपत चक्र, उस क्षिप्त सामने बोला नारायण अखिल गुरु भगवान, हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान ते नमः, ये संबोधन है। मैंने कहा मंत्र जप रे नाम जप, नाम जो संबोधन होता है वो संबोधन के पुकारा और जब कर लो अल्लाह को मार दिया, राह को मार दिया, भगवान इच्छा मेरी लगे तो सकल भरोसा, संपूर्ण भरोसा, सब आशा, धर्म की, पुण्य की, तप की, कोई भी आशा नहीं, दान की, वेदाध्ययन की, कोई तरह की आशा नहीं, किसी तरह का अपने बल नहीं है। निर्बल के बलराम, निर्बल का ये नहीं भी नाताकत हो, बीमार हो, ये नहीं, बल का अभिमान नहीं। भजन किया मैंने, इतना तप किया, इतना मैंने धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, इतना मैंने जप किया, ये बल मेरे में कुछ बल नहीं रहा, न जप है, ध्यान है। नोपासिता मदमपास्य मया महान, तो मैंने महान पुरुषों की उपासना नहीं की और मैंने कुछ नहीं किया। आयु विनश्यति, आयु जैसे घटाम्बु, जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहरता है, ऐसे आयु जा रही है। और ये जितने हमारे कुटुंबी है सबने जवाब दे दिया है, शरीर क्षीण हो गया है, हे नाथ तेरे पुस्तक, हे दीन बंधु आपने शरण, हे नाथ बालन बांका कर सके जो जग बेड़ी हो। सब तरह से आशा आपके मन में भजन करने का, धर्म पालन करने का बल है तो निर्बलता कहाँ है? हमने धर्म पालन किया है, हमने सत्य पालन किया है, हमने सेवा की है, ऐसे धर्म का आचरण किया है, ये निर्बल का लक्षण नहीं है। वो तो कहता है बस आयु और विमर्श से घटा सारे मेरे पास कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं, एक आप हो तो सबसे निर्बल और एक भरोसा, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातर तुलसी, एक आस हो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, सिवाय भगवान के अपने दिन कोई बल नहीं मिलता, कोई ताकत नहीं मिलती, कोई धर्म नहीं मिलता, किसी तरह का कोई बल नहीं मिलता। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारता कौन है? रोता कौन है? बालक रोता है ना, रोने का अर्थ क्या? निर्बलता। हमारे पास बल नहीं है तो बाला नाम रोदनम बलम, बल पक्षी नाम बलम आकाशम, पक्षी आकाश हो गया, ऐसा बाला नाम रोदनम बलम। बालक का बल क्या? रोना। सर्वथा निर्बल का चिन्ह है रोना। सब आगे रोए और क्या करे? निर्बल का ही बल होता हो, कोई बल नहीं है। भगवान का तो बच्चे सुने मैंने निर्बल के बल रहा हूँ। आपको वो धर्म का बल है, सत्य पालन का बल है, आपके अच्छे अच्छे गुण पालन है, ब्रह्मचर्य है, ऐसे ऐसे आपने देखा है, वो बल है आपके पास। भगवान कहते तेरे पास बल है, मेरे क्यों पुकारता है? यह बल ले लो काम में। तो बल काम नहीं आवे तो मेरे को जल्दी थोड़ी है, मैं कहीं जाता थोड़ी हूँ, तेरे सब बल छूट जाए। फिर मेरे को पुकार। बल का भरोसा है, जब तक भजन का भरोसा है, जप का भरोसा है, धर्म पालन का भरोसा है, तब तक भैया
मेरा भरोसा कहाँ है? एक आस रो, एक बनो, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तो दास। और कोई हमारे पास नहीं, आप हो हमारा, सिवाय आपने हमारा बल कुछ नहीं है। तो भगवान एकदम उसे अधीन हो जाए, उसमें अपना कोई अभिमान है ही नहीं, अपने पास कोई पूंजी है ही नहीं। पूंजी वाले को पूंजी से नहीं मिलते, भगवान बिना पूंजी वाले को मिल जाते हैं तो उसके लिए आर्त हो जाते हैं। पूंजी की जरूरत नहीं है, भगवान के कोई पूंजी का घाटा नहीं है, बल का घाटा नहीं है, उसे किसी चीज का घाटा नहीं है। उसका घाटा है रोने का, और रोने कैसे भगवान? तो रोने वाला कोई मिल जाए तो भगवान मिल जाए। बड़ेपन घाटा नहीं है, छोटेपना घाटा है। कोई छोटा है, कोई किसी से बड़ा, कोई धन में बड़ा है, कोई विद्या में बड़ा है, कोई योग्यता में बड़ा है, कोई अपन धर्म में है, कोई अपने नियमों के पालन में है, उसी को बल है। सुने नहीं बल मेरे बल के बोलने में जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं है महाराज, ना बल है, ना विद्या है, ना धन बाहुबल, सब बल नहीं है, हरे को हरि ना हो, कोई बल नहीं है मेरे पास कुछ नहीं। तो नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता उस भगवान होते हैं। आपका धर्म है, आपने सत्य का पालन किया है, आपने अच्छा अनुष्ठान किया है, आपने सेवा की है, दुनिया का हित किया है, नाम का जप किया है, आपको तो बहुत बल है। भगवान के मेरी शादी बल है, निर्बल क्या था हमारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं लेकिन कोई बल नहीं है, जानना नहीं कुछ भजन उपाय, भजन नहीं जानता हूँ, और भक्ति के आचार्य है, और भक्ति का अभिमान नहीं है, विचल में कोई अभिमान नहीं। तो निर्बल का मतलब किसी चीज का अभिमान न हो, सो अनन्य जाके ऐसी मत न करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप सावे भगवान, मेरे भगवान है, सबके मालिक वो मालिक मेरा है, और मेरे पास कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो भगवान मिलते हैं, कुछ नहीं होगा उसे भगवान हो जाते हैं। आप में कुछ है तो भगवान तुम्हारे पास है चीज हो, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, बड़े पुण्यात्मा हो। नारद जी ने कह दिया तो भगवान ने उनको भी कहा, हाँ महाराज ब्रह्मचर्य पर भरत हो, आप वो क्या है, तो बोले समरण चाहे मिटे, आपके सुमन कर से अभिमान और काम और सब मिट गया। मतलब पहले फूंक बजोड़ी, फिर बड़ी थोड़ी थे, ओ हम बने थे, तो क्या दशा हुई? आप विधि बने कौन विधि वाला, ये दशा बल का अभिमान है। और इतने पर भी नारद जी के भरोसा भगवान का है। अब क्या करने की इच्छा हो, वो समझे मैं काम पर भी हो गया, तो भगवान देखा कितने नहीं हो, देखो देखो तुम कितने हो। अब मन में आई कि बस स्वयंवर हो रहा है, ये राजकन्या कितने विश्व विमोहनी कन्या, मामूली विश्व विमोहनी, तो ब्याह कैसे हो? अब तप नहीं हो सकता, जप नहीं हो सकता, अनुष्ठान कुछ कर नहीं सकते, राजतियार वो तो जय माला लिए हुए पैरा नहीं रहता, तो इसमें क्या जरूरत है? जहाँ सुंदर रूप की जरूरत है, भगवानों की याद, ये एक विशुद्ध बात है। भक्तों की विशुद्ध बात ये है, भगवान की तब नहीं जाती और तो बाकी तब नहीं जाती, और तो नहीं जाती। मेरे से एक भगवान ही है, और याद किया भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी ने देखा अब काम शुरू हो गया, भगवान याद लेते ही आ गए।
तो बोलने में महाराज भक्तों की भाषा और नहीं होती। जय विधि हो या नाच तुम मोरा, जय विधि हो या ना ब्याह मुझ मोरा, कभी भी जय विधि हो या ब्याह प्रभु मोरा, सो कर बैग बहन दास न छोड़ा, जय विधि हो या नाच हित मोरा। भगवान कहे जय विधि हो ये परम हित, तुमसे हित गया तो मैं परम हित करूंगा। जय विधि हो ये परम हित। नारद सुनो, ओ मुनि सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, कान दो जा ध्यान दो। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार करबन आन कसूर, बचन मिशा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, वही करूंगा। महाराज फजीती करे। एक साधु मिले थे, वो कहता मैं तो डरता हूँ कि हे नाथ आपनी मर्जी आओ जैसे करो, तो फजीती करेंगे वो बेइज्जती करेंगे। तो भगवान कहते हैं कोई सर बात के डर लगता है। मरकट बदन भयंकर यही पोती के किसी को राजकन्या को राज ने देखा सुंदर रूप हो तो बस कन्या तो क्या सुंदर रूप जैसे हरि रूप दे दो, हरि नाम भगवान का ही नाम बंदर का भी है। मरकट बदन एक संत से सुना कि बंदर कौन सा बनाया, कहते काले मुंह वाला बनाया। तो व्याकरण से तो काला मुंह ही होगा, काले मुंह का बंदर। दूसरों को तो नारद जी है, उस राजकन्या को काला मुंह दिखे बंदर, मरकट बंदर भयंकर। फिर जाए हनुमान जी आगे जाओ सामने, देख ले तो बनमा तो मेरे में भगवान ने रूप लिया है मेरे, दूसरों कैसे बनेगी, कहा आ गया, इसमें भगवान खुद आ गया। बड़े सुंदर अबल लगी महाराज तंतरी कि सदा स्वार्थ होते, कभी अच्छा काम किया उम्र में समझे किया, मतलब सिंधु शंकर बोले समुद्र मंथन वाला तो संबल को पहन के जयपुर को दिया, और मणि आपने बढ़िया बढ़िया आप देते हैं, दूसरे आदमी छलते और करते, सदा स्वार्थ कभी भला काम किया नहीं उम्र में कभी, परंतु अब भले करना आपने न तो दिया, अब देख रहा साई दी है ना, अब माल मिलेगा, देख रहा तमाशा ये साफ। तो बस ये मनुष्य ध्यान कर क्या जाओ मनुष्य बनो, अरे करिए किस तरह तुम्हारी बंदरों की सेवा कोई मिलेगा सहायता करना बंद गई। बाबा बागवान देते हो, साफ देते हो, साफ देते करिए की सहाय तुम्हारी, ये तो सहाय तो बर्बाद हुआ गई। संत है, संत की बाणी से खराब नहीं होता, साधु तो काल परम स्वतंत्र सिर पर कोई, तो बंदर को प्रभु तरु तर कपिला पर पूछ भगवान वही टट्टी करे वही बताओ, प्रभु तरु तर सिर पर कोई नहीं है तो सिर पर बहुत बैठा दो, कई बार चलते फिर महाराज दुख हुआ कि भगवान को मैंने खरी मोटी सुना, फिर महाराज भगवान ने माया खींची और अरे क्या करता हूँ, क्या भगवान से कहा क्या किया। फिर महाराज अब मेरा ये पाप कैसे मिटेगा कि जपो जाए शंकर सतनाम, भगवान शंकर के 100 नाम उच्चारण, तो शंकर का अपराध बड़े विष्णु भगवान का, जपो शंकर का नाम, तो विष्णु भगवान का नहीं शंकर का अपमान किया। भगवान शंकर जी के सामने गया, मैं काम को जीत गया। नारद जी ने देखा कि भगवान शंकर काम को जीत गए, तो आप के लिए नहीं, मैं भी नहीं जीत गया। भगवान शंकर कहते नारद
विष्णु भगवान को कब मत लेना, ये प्रसंग चले तो चुप रहना, तो वही सुनाऊंगा उसका। यह समझता है कि काम का विजय ये शंकर ही है, दूसरा देखना नहीं चाहते, इस बात कहते हैं बात आती है। तो ये दशा हुई बात, अभिमान की ये दशा होती। तो भगवान की भरोसे रहो, भगवान को अपना मानो। खास नारद जी के भीतर में भगवान में अपनापन नहीं मिलता है। साफ डूबो, कुछ भी कर दो, मेरा है भगवान की, अंत में विजयी होती है। परंतु कामना तो महज कामना है, ये तो पतन करती है। इस तरह से भगवान की होकर के बड़ी सावधानी से हो, होश में आ जाओ सज्जनों। इन नाशवान चीजों के भरोसे क्या बैठा, पार तलक में बंद जाएगा या नष्ट बंदी, पलक मारने वाले खत्म हो जाएगा। सुपना से हो जाए उसे सुख में बलधाम हो, सचेत बलदेव नींद से वत्सल जप ईश्वर का नाम। तो ये बात है भाई, सुनाइए।